अगर खंड का अंदर ही है। या देखा प्रश्न नंबर 2 पर देखते हैं। ओम सोहम नाम के आगे करे पियान, अजर लोक वासा करे जगमग दीप स्थान। अब यहाँ बता दिया इस ओम सोम से आगे और नाम है, एक सार नाम आदि नाम, ये सतनाम है 2 अक्षर का। अब परमात्मा कहते हैं ये आदि नाम जो सार नाम है वो भी मैंने बोल के सुना रखा है और इसमें गुप्त छुपा रखा है, ये मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। अब देखियो यही कबीर सागर, इसके ये है बोध सागर और ये है ज्ञान बोध। अब हम ज्ञान बोध पर पुनः आगे हैं। सतगुरु जीव प्रबोध के नाम लखावे सार, सार शब्द जो कोई गहे सोई उतरे पार। अब सार शब्द के विषय में बता रहे हैं, सतनाम अलग बताया है। अब यहाँ बताते हैं, वो 16 पृष्ठ पर पढ़ा था हमने, ये 17 पृष्ठ है ज्ञान बोध का। अब यहाँ क्या लिखा है, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, आदि नाम मैं कहूँ सब पासा। आदि नाम को मैं बोल कर सुनाता हूँ, यहाँ देख नीचे आ गया। ऐसा सब जग जीव गुराई, धर्मदास मैं तुम्हें सुनाई। जो मैंने तेरे को नाम बता दिया ना, सबको बताना। आदि नाम में भाग सुनाई और ये जग जीव न चेत्या पाई। वो ने कहा के पारा कहा नहीं जाई, ये कहने लगे मैंने बोल के सुनाया परमात्मा। आदि नाम सबको दर्शाया, जग जीवों को ज्ञान सुनाया। ये जुल्ले को भेद न पाए, अज्ञानी क्यों राड मचाए। आदि नाम की सुध बिसराई। अब ये देखो 18 पृष्ठ पे ज्ञान बोध का। आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। हमने उस आदि नाम, सार शब्द, विधेय शब्द को, अकय शब्द को, जो नहीं कहना किसी के सामने, उसका जाप नहीं करना, तो वो सुरत नर से जाप है, उसको हमने बोल कर सुनाया और ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। अब परमात्मा ने कहा था कि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना। अब कबीर साहब ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई और ये मूल ज्ञान की दरबार न जाई। अब परमात्मा ने धर्मदास जी को जब ये नाम बता दिया, सार नाम भी बता दिया, मूल ज्ञान बता दिया, सतनाम बता दिया, फिर कहा था कि धर्मदास अभी ये मूल ज्ञान किसी को बताना नहीं। इस मूल ज्ञान को और सार नाम को गुप्त रखना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये देखिएगा जीव धर्म बोध, बोध सागर का ही है ये 1937 पर। सत कबीर वचन, धर्मदास तो ये लाख दुहाई और सार शब्द बार नहीं जाई। सार शब्द बार जो पर ही बिचली पेडी हंसनी तेरे ही। युगन युगन तुम सेवा कीना, ता पीछे हम यहाँ पर दीनी। कोटिन जन्म भक्ति जब कीना, सार शब्द तब ही पहचीना। जब तुझे सार शब्द बताया मैंने। अंकुरी जीव होए जो कोई, सार शब्द अधिकारी सोई। सत कबीर प्रमाण बखाना, ऐसो कठिन पद निर्वाणा। अपने आत्मा समझदार व्यक्ति को संकेत बहुत होता है। ये देखो अमर मूल नामक एक अध्याय है, इसके 136 पृष्ठ पे कहा है कि कबीर साहब कहते हैं नाम एक गुप्त है अमोला, और सो धर्मनी में तुमसे खोला। क्या कहा है कि काल दुख दे सब ही रुआवे, और शब्द होए ता माथ निवावे। जिसके पास ये सार शब्द होगा ना, उसका माथा टेकेगा वो काल, नहीं तो सबको दुखी करता है। नाम एक गुप्त है अमोला, सो धर्मनी में तुमसे खोला। और वो नो कह का पार कहा न जाई, कहा न जाई। और युद्ध कहता है कहना नहीं, उसको जाप करना उसका। जो ये नाम को करे सम्हारा, सो भव सागर उतरे पारा। गुरु तो उसका साथी होगा, लेकिन जिसके पास इस नाम को संभालेगा, इसकी भक्ति करेगा, वो पार होगा। ओनली गुरु नहीं पार करेगा जब तक भक्ति कमाई, सतनाम सार नाम सही नहीं होगा, मर्यादा ठीक नहीं होगी। तुम कह दीन शब्द उपदेशा, सो हंसन कह कहो संदेशा। अब तुझे मैंने जो उपदेश दिया है प्रथम मंत्र का, वो बताओ उनको। अब इसको अभी सार शब्द को छुपा के रखना। फिर क्या बताया है 997 पे है, सारा कुछ बता के कहा कि अब मैं कहूँ ज्ञान उपदेशा, तुम अपने घट करो प्रवेशा। मुक्ति नाम निशन से हुई।
नाम से मुक्ति होगी निसंशय। अमर नाम तुम जब सुरत समोई, उस नाम जो तुझे बताया है बोल के, उसमें केवल सुरत समानी है। सुरत नृत्य से जाप करना उसका। जब लग कहे जीव्या कर गाया, तब लग जानो सो सब माया। यानी इसका अगर तुम मौखिक जाप करोगे तो लाभ नहीं देगा आपको, उसका सुरत से जाप करना है। वो नाम है बोल के जो तुझे सुना दिया। अकह नाम कहा नहीं जाई, घट घट व्याप निरंतर साई। नाद शब्द जब ही उचारा, तासों अक्षर भयो विस्तारा। अब कहते हैं तब ही शब्द सुरत मन लाया, मन स्थिर भये नहीं है माया। अब इस शब्द के ऊपर इस सुरत न लावे, फिर यह माया समाप्त हो जाएगी, वो माया नहीं रहेगी, वो असली काम करेगा वो मंत्र। अकह नाम कहा नहीं जाई, इसको बोलना नहीं है, इसको बोल के जाप नहीं करना, सुरत से जाप करना है। ये बोल के सुना दिया लेकिन इसका जाप बोल के नहीं होगा, इसलिए अकह कहा है। विधेय इसलिए कहा है अगम लोक, और फिर ये अकह लोक। तो यहाँ क्या बताया है, ये 11वें द्वार पर छाती कूट रहा है, ये 12वें द्वार में जाकर पीछा छूटेगा। और सतनाम जाप करण का 2 अक्षर का, इसमें एक और मंत्र है, ये भी आपको धर्मदास जी ने यही नाम प्राप्त हुआ था। और एक सार नाम है, वो आज तक किसी को नहीं खोला, इस दास पर दया करी। अच्छा ये क्या कहता है, कबीर साहब पर तो को जीव पार होया नहीं, अब यो मधु परमहंस पार करेगा, सब ने धू धूगे शब्द है। ये दिखाता हूँ आपको। अब कबीर साहब कहते हैं ये ऐसे व्यक्तियों के लिए कि ये पढ़ते भी हैं पुस्तकों को और समझ नहीं पाते, ये पढ़ते भी हैं परमेश्वर की वाणी को, ये समझ नहीं पाते। इसके लिए कहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जगह सब अंदरे, और दिखत के तैन चमिन के फेरा मोतिया बंदरे। आपको दिखाते हैं, इसकी एक पुस्तक है श्री मधु परमहंस की, ये देखिए, सदगुरु भक्ति। और ये कहाँ से छपी है, ये वही इनका एक ही प्रकार का सारा। और ये सरताज प्रिंटिंग प्रेस जालंधर से छपी है। और ये यहाँ देखें 2009 के विचार हैं इसके, ये मधु परमहंस जी की ही ये इनकी सीडी भी बनी है। इन सीडी जो इसने वचन भर रखे हैं श्री मधु परमहंस जी ने, वो एज इट इज डिटो कॉपी लिख रखी है वर्ड टू वर्ड इनमें, इनके चेल्या ने। अब दिखाते हैं, इसके पृष्ठ नंबर 73 पे कहा है। अब परमात्मा तो ये वाणी भी लिख रहा है, इसका समझ में नहीं आई। ये क्या कहा है कि नाम नी अक्षर शब्द है और सुरत नृत्य से जाप। बता इसका समझ में नहीं आई, मोटे अक्षर में लिख रहा है इसको अच्छी तरह। परमात्मा की वाणी कबीर साहब की, नाम नी अक्षर शब्द है, वो नी अक्षर शब्द जो है वो असली नाम, उसका सुरत नृत्य जाप करना है। और फिर दिखाते हैं आपको 74 पर इसने क्या कहा है। सर अक्षर परमात्मा की वाणी है स्पष्ट, 74 पृष्ठ पे सदगुरु भक्ति नामक ये पुस्तक है साहेब बंदगी वाले की। शब्द शब्द सब कहें, शब्द लखे नहीं कोई, सार शब्द जो लख पड़े छतर धनी ऐसा ही, जो इसने समझ लेगा, लख पड़े माने देख लेगा, समझ लेगा। और फिर क्या बताया है, जहाँ लग नाम कहने पड़ा सो सब सर के माही। सर यानी जो नाम बोले जाते हैं वो इस काल तक के हैं, और कहनहार अक्षर है समझो गुरु के पाही है, वो कहनारा अक्षर है। फिर कहे सर अक्षर निवार के, और नी अक्षर गैसार, नी अक्षर जब पावही तब ही भव से के पार। सर और अक्षर, सर ये ब्रह्म है, अक्षर ये परब्रह्म है, अक्षर अक्षर पुरुष है। इनके 2 मंत्र हैं जो आपको धर्मदास जी ने दिए, वो दिखाए थे, ये दोनों इसके मंत्र हैं। इनको निवार के आगे फिर नी अक्षर गए सार, वो सार शब्द अलग से जाप करने का है। अब इसके 88 पृष्ठ पर देखिए कितना कमाल कर रखा है। अब 86 पर परमात्मा की वाणी तो सही लिखी है ना सब जगह, लेकिन समझ नहीं पाए। 86 पे लिखा है, आंख ना मूंदे द्वार ना रोके, तन कष्ट ना धारो, और खुले नैन पहचानो मालिक हंस रूप नहीं हारो। उस रूप नहीं हारना परमात्मा का। शब्द निरंतर से मन लाग गए, मलिन वासना त्याग्या, उठत बैठत कबू ना छूटे, ऐसी ताड़ी लाग गया। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, वो नाम है ये।
और कह कबीर सहज अति रहनी सो प्रगट कर गाई, दुख सुख से परे कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। फिर कह सुरत जाए शब्द मराचे निर्भयता पर ठहरावे, और सार शब्द की मुक्ति शिला पर आसन अचल जमावे। उस सार शब्द की मुक्त शिला पर उस सार शब्द का सुरत से जाप करना इसका। तभी तो कहते हैं दिखत के तय नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। अब इसके ही 88 पे क्या है, इसी के सतगुरु भक्ति के सर असर नी अक्षर आगे बिरले साधु पाया। सर अक्षर से नी अक्षर आगे है, वो कोई बिरला साधु पाया। अब यहां देखना, सतगुरु मिले सत शब्द लखावे। ये सत शब्द है, सतनाम। सतगुरु मिले तो सत शब्द लखावे, सार शब्द मिल गावे, उसका सार शब्द अलग से बतावेगा। और कहे कबीर सोई गुरु पूरा न्यारा कर दर्शाए अपने आत्मा। अब ये कहता है, ये देखो 90 के ऊपर देखना, यही सतगुरु भक्ति क्या लिखा है। 5 शब्द 5 मुद्रा लोक दीप यम जाला। कहे कबीर अक्षर के आगे नी अक्षर पहचाना, सर अक्षर पार ना पावे कोई। सर अक्षर का भी ना बेरा किसी ने, अरनी अक्षर भेद अनामी कई अगम उत्तर सोई। लोक भेद संत कोई जाने ताकि सुरत समाई। जो वहां पहुंचा वही जानेगा। सतनाम जग से है न्यारा, जिव्या कहा ना जाई। वो श्वास के जाप है, जीव से नहीं बोलना इसको। वेद कते पार नहीं पावे भूल रहे नरलोई। सार शब्द सर्व से न्यारा, वो सार शब्द इनसे भी अलग है। भेद न पावे कोई, 4 वेद में ब्रह्मा बोले आद नाम नहीं पाई। यानी इन वेदों में आड़े अक्षर में नहीं है, बच्चे में। और फिर वो भी आगे दुनिया सुनाने लग जाए सच्चाई के आधार से। दूसरी बात समझ में नहीं आवे और एक रंग में रंग जावे। ये है भरंगमता। ये वही पुस्तक चल रही है अमरलोक साहिब बंदगी वाले की। इससे 40 पृष्ठ में पढ़ रहे नीचे है। नी शब्द शब्द से कहो, शब्द से बोला मैंने। और ज्ञानी सोई दो ये पद ले हो। धर्मदास में तो ही बुझावा, सार शब्द का भेद बताया। सार शब्द का पावे वेदा, कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आई, गह नाम तो संशय नाही। सार शब्द जो प्राणी पावे सतलोक में जाय समावे। अब यहाँ खुद लिख रहा है, अनुवाद कर रहा है। सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सत नाम का ही सहारा है। वहां हंस अमृत का फल भोजन करते हैं अपने आत्माओं। अब सतनाम कौन सा, 2 अक्षर का। उसकी भक्ति करके ही उसके सहारे, उस भक्ति के बल से ये प्राणी सतलोक जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक निर्णायक ज्ञान है। अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है वो तत्ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में तो अपने विषय में कहता है कि मेरा स्मरण कर मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहता उसकी भक्ति करेगा ना, उसके विषय में मैं नहीं जानता। अपना मंत्र उसने बता दिया गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा ते को अक्षर है मुझ ब्रह्म का, उसका जाप करेगा मुझे प्राप्त होगा। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम और तत् ये मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और जो तीसरा सत है वो सार शब्द है। लेकिन उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं बताता, ये सांकेतिक है, कोई तत्वदर्शी संत बताओगा उनसे पूछो। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। अब फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करने वाला भक्ति के बल से, योग के बल से, यानी भक्ति की कमाई की शक्ति से सतलोक चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा। यही यहाँ भगवान बताना चाहते हैं। ये देखिएगा, अब 41 पृष्ठ में हम पढ़ रहे हैं अमरलोक। हम नीचे आ गए। हे धर्मदास, ये शब्द अपने आप कर रहा है। हे धर्मदास, मैंने तुझे सार शब्द का भेद बता दिया। जो इस भेद को जान जाता वो हंस समान होकर निर्मल हो जाता है।
जो ये सार नाम पा लेता वो निश्चय ही सतलोक में जाकर निवास करता है। फिर देखो यहाँ बताते हैं, कारण देह में सहज सुरत है और अंकुर पसारा हो, सूक्ष्म देह में ओहम सोहम इनका ख्याल अपारा हो। अब क्या है कि जब तक ये सूक्ष्म शरीर रहेगा, ये सूक्ष्म शरीर जाके समाप्त होता है अक्षर पुरुष के लोक में, तो तब तक ये श्वास उश्वास सूक्ष्म शरीर में प्राणों से काम चलेगा। फिर वहाँ जाकर ये ओम सोम का काम खत्म हो जाता है, सार शब्द ही आगे उसकी कमाई लेकर जाती है।